देखिए, अब बात करते हैं हम अर्थालंकार के। अर्थालंकार के जो महत्वपूर्ण भेद हमें पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार। देखिए, उपमा की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो क्या है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें कुछ शब्द आपको याद करने हैं अच्छे से, जिनसे आप इनको पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। देखिए, उपमा अलंकार की जो है इसमें क्या होता है, समान गुणधर्म बताकर उपमेय और उपमान की आपस में तुलना की जाती है। अब समान गुणधर्म बताने वाले कुछ शब्द होते हैं जिनसे हमें तुरंत पता लग जाता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे ये शब्द हैं सा, सम, सदृश, सी, से, समान। इस तरह के जो शब्द हैं, अगर ये आपको कहीं पर दिखाई देते हैं पंक्ति में, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखिए, जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें सरिस जो है ये उपमा का उदाहरण है। उपमा के लिए वाचक शब्द है जो बताता है। सरिस, सा, सम, सदृश, सरिस, समान, सम, सी, से, ये सब जो है उपमा की पहचान के वाचक शब्द हैं। ऐसे ये मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। देखिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर, बाल रवि सम, सम आया है, सम भी उपमा की पहचान है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार अगला एक उदाहरण है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रही। अरविंद से यहाँ पर पहचान कराता है कि यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। इसी प्रकार चलिए अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। दूसरा जो प्रकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है, जब गुण के अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है तब रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, तो इसमें आपको ऐसे ही पहचानना पड़ता है कि इसमें उसी में जो है ये बताया जाता है कि इसी में वो चीज़ है, अर्थात उपमेय में ही उपमान का आरोपण कर दिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें चंद्र खिलौना का अर्थ चंद्र रूपी खिलौना, अर्थात चंद्र के समान खिलौना नहीं बल्कि चंद्र रूपी खिलौना, अर्थात जो चांद है वो जो खिलौना है मुझे वही चाहिए। तो ऐसे उदाहरण जो है इसमें आते हैं। ये तुलसीदास का प्रिय अलंकार है, इसलिए तुलसीदास की जितनी पंक्तियाँ उनमें अधिकतर इसी अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे अंबरपन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा घट उषा नागरी, तो इनके बीच में एक योजक चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऐसे ही है शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मुख, देखिए शशि मुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है और शशि को ही, उस मुख को ही शशि बता दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जो अगला अलंकार है, तीसरा जो प्रकार है इसका, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, तीसरा जो प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ये कहते हैं जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का भेद रूप आरोप होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है या उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। इसके लिए भी कुछ पहचान के शब्द होते हैं, वाचक शब्द, जैसे मानो मन हूँ, जानो जन हूँ, ज्यों जनूँ जैसे आदि का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना है। मैं दोबारा से एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ इन शब्दों की। मानो मन हूँ, जानो जन हूँ, ज्यों जनूँ जैसे। अब उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मन हूँ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए, मन हूँ आया है इसमें, तो ये अपने आप में वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार बताने का, तो इससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही अगला एक उदाहरण है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो,
मानो शब्द से हमें पता लगता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार जो है बहुत सारे उदाहरण इनके हैं। तो जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फूलवारी सबई चली आई। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फूलवारी सबई चली आई। तो यहाँ पर ये मनु जो शब्द है, वाचक शब्द, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये था उत्प्रेक्षा अलंकार।